नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल क्लास जिसमें सेट और टेट की प्रैक्टिस सेट हैं। उसमें 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए उपलब्ध हैं और संस्कृत के पूरे सब्जेक्ट का ये निचोड़ है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, देखते रहें। संज्ञाओं के विषय में बात करते हैं शुरू में। तो इसमें है ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। ई का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है 4। को ध्वनि अघोष महाप्राणः अस्ति। को ध्वनि अघोष प्राणः अस्ति 6। सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्रम किम? सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्रम किम? शुभ नपुंसकस्य। सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति? शी प्रत्ययस्य। घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति? शेषो ध्यासखी। एते वर्णस्तालु स्थान्याः सन्ति। तालु स्थान्य ई च य श। अकुः विसर्जन्यानाम् उच्चारण स्थानं किम्? कंठा। मूर्धन्यो भवति। मूर्धन्यो भवति ड। इकाल प्रत्यय आ गया अप्रक्तम। तालव्येषु अंतर्भवति। तालव्येषु अंतर्भवति श। आगे आता है, आगे आ गया वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो हम च वर्ण कुत्र अंतर्भवति। च वर्ण कुत्र अंतर्भवति? स्पर्श। एकाल प्रत्यय का संज्ञा। एकाल प्रत्यय संज्ञा अप्रक्तम। नैवेति विभाषा। संयोग संज्ञा सूत्रमस्ति। हलोअंतरा संयोगी। शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? शुभ प्रत्याहार में 21 प्रत्यय होते हैं। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 18। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 34। निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है अ। अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञा नास्ति। ओ। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है व्यंजन। पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तक्षशिला। प तथा फ को कहा जाता है? प तथा फ को कहा जाता है उपधेयमान्य। अधोलिखित में कौन वर्ण झष प्रत्यय में आता है? कौन वर्ण झष प्रत्यय में आता है? घ। ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतः। ये दंतः। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5। यण प्रत्याहार में होगा यर लव। यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे कहते हैं। यदि
उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे कहते हैं गति। उच्चारण के अनुसार स्वरों में भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। उपसर्ग धातु के साथ कहा जाता है, उपसर्ग धातु के पहले आता है। छोटे से छोटी व्यक्त ध्वनि को कहते हैं वर्ण। कुल स्वर संख्या है 13। उपसर्ग क्या है? अवयव। खा कौन सी ध्वनि है? कंठ है। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं च, ट, त, क, प, श, स। पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11। संध्याक्षर होता है सी। अष्टाध्याय का दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। माहेश्वर सूत्र में ह व्यंजन में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? 2 बार। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा क्या है? अर्धमात्रा। लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता वृद्धराजेन। परसन्निकर्षः अस्ति संहिता। ऊष्म वर्ण सन्ति। सलह। कादयो मावसाना सन्ति। कादयो मावसाना सन्ति। स्पर्शः। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या है 5। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है। चौथा सूत्र ए ओ च। ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। ग वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? निष्ठा संज्ञा तैतवतु की होती है। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं। माहेश्वर सूत्राणाम पारस्परिकम नाम अस्ति। वर्णभेदः। श इति वर्णस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति। श इति वर्णस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति मूर्धा। स इति वर्णः उच्चारणस्थान का बाह्य प्रयत्नः। अघोष वर्ण। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण अभ्यंतर प्रयत्न कति विधा भवति? 5। तुल्यस्य प्रयत्नं किम्? सुवर्णम। सुबन्तस्य तिङन्तस्य च का संज्ञा भवति? सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदं संज्ञा भवति। निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द अस्ति। पद संज्ञक शब्द है लता। निम्नलिखितेषु प्रगृहे संज्ञा शब्द अस्ति। प्रगृहे संज्ञा शब्द अस्ति विष्णु। ता वर्गस्य उच्चारण स्थान मास्ति। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। सुप्तिगंतम भवति। पद संज्ञा। सवर्ण संज्ञा भवति। तुल्यस्य प्रयत्नयोः। संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति।
इत संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति हलन्त्यं संयोग संज्ञा भविष्यति द्वयो व्यंजनयों मध्ये निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। अब आते हैं दोस्तों शब्द रूप से संबंधित प्रश्न। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? प्रथमेय। राम शब्द के सप्तमी एकवचन में रूप बनता है रामे। कृष्णा का प्रथम द्विवचन में रूप बनेगा कृष्णौ। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है बालकानाम। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है रामाणाम। रामानाम। बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है बालकानाम। बालकन, बालकन है ये रामाणाम बालकन। कृष्ण का षष्ठी बहुवचन षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा। कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा कृष्णयो। कृष्णयो। राम शब्द के तृतीय एकवचन का रूप होता है रामेण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है लतायाम। माता रूप का मूल शब्द है अकारांत। रमा शब्द से पंचमी विभक्ति रेकवचने रूप भवति। एक वचन में क्या रूप बनेगा? पंचमी विभक्ति में रमायाम। बालिका प्रतिपादिक संज्ञा द्वितीया या द्विवचन रूपमस्ति। द्वितीया या द्विवचन रूपम अस्ति। लतायाम दोस्तों माता रूप का मूल शब्द बनेगा ऋकारांत में, इसमें नहीं। रमा शब्द से पंचमी विभक्ति रेकवचन रूप भवति रमायाः, इसमें विसर्ग भी है। बालिका प्रतिपादिक संज्ञा द्वियाया द्विवचन रूपमस्ति। द्वियाया द्विवचन रूपे बालिके। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपमस्ति लतासु। दारा, दारा शब्द किस लिंग का है? दारा शब्द पुल्लिंग का है। रमायाः में विभक्ति वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। पुष्पम में लिंग है नपुंसक लिंग। सुखी शब्द का तृतीय एकवचन में क्या रूप होता है? सुखी शब्द का सुख्या। श्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप होगा श्रिया। विसर्ग है इसमें पीछे। नदी शब्द से तृतीया। धेनु शब्द से सप्तमी। मति शब्द से च पंचमी विभक्ति एक वचन
वचनांत वर्तते। नद्या धेनतां मत्याः। नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा नद्याम। सुधी शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप होगा सुधीनाम। नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा नदी। पितु पितृ शब्द का कौन सा रूप है? षष्ठी एकवचन। भानुना में विभक्ति है। तृतीया। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप क्या होगा? पितृ। पितृ शब्द से तृतीया विभक्ति एकवचन रूपमस्ति। एकवचने रूपमस्ति पित्रा। स्वश्री शब्द का सप्तमी एकवचन रूप होगा स्वसरी। पितृन रूप है। पितृन रूप है द्वितीय बहुवचन का। निरी शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है ना। पितृ शब्द का संबोधन एकवचन रूप होगा हे पितः। पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? तृतीय विभक्ति एकवचन। मातृ शब्द से तृतीया विभक्तो एकवचने रूपम भवति मात्रा। स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है मातृ। आगे आते हैं। अब है दोस्तों घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नामों से परिचय। क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये संभाषण में भी प्रयोग में आता है, तो इसलिए इनके भी इन्होंने प्रश्न दिए हैं। गृहम शब्द किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है ये। गवाक्षः का अर्थ है झरोखा। वातायन का अर्थ है खिड़की। अवग्रहणी का अर्थ है देहली डेहरी। अश्वमन संस्कृत शब्द का अर्थ है एक आयताकार पत्थर सिल। क्लह शब्द में लिंग है पुल्लिंग। वितः पद में लिंग है पुल्लिंग। भगिनी स्वसा संस्कृत शब्द का अर्थ है बहन। बुआ के लिए संस्कृत में प्रयुक्त शब्द है बुआ के लिए पितृस्व वशा। पतिव्रता स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द है पतिव्रता स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द साध्वी। पतिव्रता स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द साध्वी। तो दोस्तों और द्राक्षा फलम के लिए उपयुक्त शब्द है अंगूर। पेरू फलम का शाब्दिक अर्थ है अमरूद। ये अंगूर है, ये अमरूद है। और
प्रभृतः संस्कृत शब्द का सही अर्थ है। प्रभृता संस्कृत शब्द का सही अर्थ कोयल। अग्निपेटिका का सही अर्थ है माचिस। राजयक्षमा से संबंधित रोग है टीवी। पनस से तात्पर्य है कटहल का। हस्तदीपिका का सही अर्थ है टॉर्च। मोकहा में कौन सा लिंग है पुल्लिंग। पांडु रोग किस रोग को दर्शाता है पीलिया। पीलिया को दर्शाता है पांडु रोग। कीलक वेदिका का अर्थ है। कीलक वेदिका का अर्थ है पेचकस। केस सूचिका का सही अर्थ है बॉल पिन। प्रसाधनी कंकतम का शाब्दिक अर्थ है प्रसाधनी कंकतम कंघी। प्रदीप कोश का सही अर्थ है लालटेन। मंजूषा का शाब्दिक अर्थ है संदूक। उपधानम से तात्पर्य है तकिया। समीकर का अर्थ है समीकरः, यहाँ पे विसर्ग भी है, का अर्थ है प्रेस। हमीकर का शाब्दिक अर्थ है फ्रिज। सुंधी सूचिका का सही अर्थ है सुई। संवेशः का तात्पर्य है स्टूल। द्रोणी शब्द का सही अर्थ है द्रोणी शब्द बाल्टी। बुगले को संस्कृत में क्या कहते हैं बक कहते बकहा विसर्ग भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वनाम से कुछ प्रश्न आते हैं। तो सर्वनाम शब्द नहीं है। क्या नहीं है सर्वनाम? अपि। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन न। सर्व शब्द चतुर्थी एकवचन पुल्लिंग का रूप है। सर्वस्मयी। अस्मद शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन में क्या रूप बनता है? अस्मद का मत। अस्मद व युष्मद शब्दों में से बनने वाले क्रमशः मम और तव रूप किस विभक्ति के किस वचन के रूप हैं? षष्ठी विभक्ति एकवचन। असद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का रूप है असो। अशद शब्द सप्तमी एकवचन का रूप है मई। युष्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है युष्मासु। तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है। तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है तस्य।
त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? युष्मद्। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? अस्मद्। अधः शब्द नपुंसकलिंग शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। ये होगा अमोनी। अस्मद् शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प होगा न। अस्मद् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा अस्मभ्यम। अस्मद् शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप चलता है अस्मभ्यम। युष्मद् शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है तव। तद् शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है। युष्मद् शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है तव। तद् शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है तो। सर्वनाम 17 18 पे आते हैं। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा आसाम। ये वाला तब शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति एकवचन रूपम स्यात्। तस्याम ये बनेगा तस्याम। अस्मद् शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूपम स्यात्। अस्मद् शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूपम स्यात् महम मह्यम। ये है, ये बन रहा है ऐसे। मह्यम। इदम शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्ति एकवचन रूपम स्यात्। अस्मै अस्मे अस्मे। अस्मद् शब्दस्य प्रथम विभक्तो द्विवचने रूपम। प्रथम विभक्ति में द्विवचन का रूप बनेगा आयाम। 22 नंबर आवाम। स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसलिए लिख दे रही हूँ। युष्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचने रूपं भवति। बहुवचने रूपं भवति। नंबर 2 यह युष्माकम्। युष्माकम् ये वाला से है युष्माकम्। सर्व शब्द के पंचमी एकवचन में सर्व शब्द के पंचमी एकवचन में रूप बनेगा सर्व
स्मात्, सर्वस्मात्, सर्वस्मात्। इयं किस लिंग का रूप है? स्त्रीलिंग। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन। मयार पद किस शब्द का तृतीय एकवचन का रूप है? मया शब्द तृतीय एकवचन का रूप है अस्मद। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष। त्वत् किस शब्द का रूप है? त्वत् युष्मद् का। अहम अद्य अहम पठाम न पश्यामि वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय पद है अद्य। तेन में विभक्ति है। तेन में विभक्ति तृतीय विभक्ति। अस्मत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है अस्माकं। अस्मद् व युष्मद् में क्रमशः अव्यवो व युवयो की विभक्ति किस वचन में बनती है? किस वचन में बनती है? षष्ठी विभक्ति द्विवचन। युष्मद् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है य। स्वर है इसमें। इयं किस लिंग का रूप है? स्त्रीलिंग। दोस्तों आगे हम क्रियाओं से संबंधित प्रश्न को लेकर के आएंगे और हमारा ये पूरा जितना भी प्रैक्टिस सेट रहेगा वो सारा का सारा हमारा परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से ही है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल पढ़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक करते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के सही उत्तर मुझको बताइए। धन्यवाद।